एक मनुष्य को किस चीज़ को जानना चाहिए? एक मनुष्य को बस अपने जन्म का कारण जान ले, वही जो है बहुत है। तो ऐसा है, गार्जियन का गलती है। जय श्री महाकाल। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा भोले टीम हरिद्वार महाकुंभ से लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही है। इसी वीडियो सीरीज में अब जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो एक ऐसे बाबा का है जो रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनके रुद्राक्षों का वजन लगभग 20 से 30 किलो होगा, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और 22 साल उनकी तपस्या को आज हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों बाबा भोले फैमिली आज जिन साधु के पास, जिन श्रेष्ठ साधु के पास पहुंची है, उन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है। चलिए उन बाबा से अपने विषय में, अपने प्रश्नों के कुछ उत्तरों को हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं। बाबा आपका परिचय, आपका नाम बताइए। बाबा मेरा नाम अजयगिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा है। मैं श्री निरंजनी पंचायत अखाड़े से हूँ। बाबा आपने कितने समय से संन्यास धारण किया है? मैंने 22 वर्ष हो रहे हैं जैसे संन्यास धारण किए हुए। 22 वर्ष से। और आपका निवास स्थान, आपका जन्म स्थान कौन सी जगह है? हरियाणा ही है सब कुछ, हरियाणा। अच्छा बाबा आप हमें कुछ बताइए, जो आज सरकार के द्वारा जो मंदिरों पे सरकारी शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें मुक्त करने के लिए हम क्या प्रयास करें, कैसे हम, इसका क्या प्रभाव है? इसके लिए हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़े। सबसे पहले तो हम में एकता होनी चाहिए। हमारे अंदर जब एकता होगी तो फिर ये जो है धार्मिक जगहों को कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी जो है अपने अंडर में नहीं ले सकते। उसके लिए हमारी एकता बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। बाबा आप हरिद्वार में हैं, कितने समय से आप हरिद्वार में? मैं अभी तो 11 मार्च के बाद ही आया हूँ। हाँ, जब से हूँ। बाबा आप हमें कुछ बताइए कि आपने कितने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं अभी अपने शरीर? हमारे शरीर पे अभी 11,000 रुद्राक्ष है। 11,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं बाबा ने अपने शरीर पर। तो आइए जानते हैं इन रुद्राक्षों का वजन लगभग कितना होगा? इनका वजन 20 से 30 किलो के आसपास होंगे। तो देख रहे हैं आप, बाबा ने अपनी कड़ी तपस्या में कितने किलो, 20 से 30 किलो के वजन के रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, कितनी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। और आप बाबा को देखकर ही समझ सकते हैं, इनका नाम प्रसिद्ध है रुद्राक्ष बाबा के नाम से। अब बाबा से जानते हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो अपने परिवार का जो अपमान करती है, उसके विषय में हम बाबा से कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, जिससे कि वो युवा पीढ़ी तक पहुँचे और वो कुछ सही मार्ग को प्राप्त करें। इसमें देखो, हमारे समझ से तो ऐसा है, गार्जियन का गलती है। जब हम उनको शुरू से धर्म के उपदेश नहीं देते हैं, धर्म की मार्ग पे चलना नहीं सिखाते हैं, तो वो आगे जाके किसी की भी, हमारे हिंदू धर्म सभ्यता सिखाती है। रामायण में राम के अनुसरण, राम की जो है आचरण क्या थी, उनकी अनुसरण सिखाते हैं। जब हम अपने बच्चों को शुरू से धर्म की प्रेरणा दे तो आगे चल के वो हमारे माँ बाप की, सबकी सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे। तो बाबा ने बताया यहाँ पर कि धर्म की शिक्षा माता पिता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को दें, जिससे कि वो धर्म के बारे में जाने और अपने मार्ग से भटके नहीं। सही मार्ग पर रहने के लिए उन्हें धर्म को जानना जरूरी है। यही हमारे सनातन धर्म की रीति रही है। चलिए अब बाबा से कुछ जानते हैं कि एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा सत्य क्या है? एक मनुष्य को किस चीज़ को जानना चाहिए? एक मनुष्य को बस अपने जन्म का कारण जान ले, वही जो है बहुत है। वे जन्म किस लिए हुए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। जब बालक गर्भ में होते हैं तो परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते रहते कि हमें इस नर्क से बाहर निकालो, हम आपकी सेवा पूजा में जीवन गुजार देंगे। आए बाद सब भूल जाते हैं।
इसलिए हमें परमात्मा को याद रखना चाहिए। परमात्मा की चिंतन मनन सुमिरन नहीं कुछ तो नाम ले सकते हैं, परमात्मा की नाम लेता रहना चाहिए। ना भी टाइम मिले मंदिर में जाने की कोई बात नहीं, एक जगह बैठे परमात्मा का नाम कम से कम याद रखना चाहिए, इससे मोक्ष मिलते हैं परमात्मा। तो जीवन में मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस हेतु हमें जीवन मिला है उस कारण को जानना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन मिला है। तो मनुष्य, बाबा कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म से पूर्व कई प्रार्थनाएं करता है प्रभु से कि मैं ये काम करूंगा, परंतु जब वो जीवन मिलता है तो सबको भूल जाता है, इन माया मोह में इतना भटक जाता है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। चलिए अब दोस्तों, हरिद्वार की जो पवित्र भूमि है जिस पर हमें आज, उसके बारे में हम बाबा से कुछ विस्तार में जानते हैं। बाबा, हरिद्वार की भूमि जो धर्म भूमि कही जाती है, मोक्ष भूमि कही जाती है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखो, ये तो हरि का द्वार है, यहाँ से हरि का जो है स्थान चालू हो जाते हैं। ऊपर जाओ, बद्री नारायण मोक्ष का धाम है, जहाँ नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं। ये हरि का द्वार है, यहाँ से जो है देवभूमि प्रारंभ हो जाता है और यहाँ मोक्षदायिनी गंगा माता का वास है। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो क्या महिमा कह सकते हैं। हरि। तो बाबा ने बोला कि ये हरि का द्वार है, इसकी महिमा अपार है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आज जो पारिवारिक जीवन में अपनी कार्यों में मनुष्य परेशान होता है तो उनका उपाय कैसे किया जाए, क्या दिनचर्या रखी जाए कि वो अपने श्रेष्ठतम कार्यों में श्रेष्ठतम अपना पूरा अच्छे से उनका क्वालिटी मेंटेन कर पाए। इसके लिए हम बाबा से कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, जिससे युवा पीढ़ी, आज के जो पारिवारिक व्यक्ति हैं अपने काम काज कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सहयोग मिले और वो अपने कार्यों को एक अच्छी तरीके से पूरा कर सके। जब हम परमात्मा को अर्पित करके कोई कार्य करते हैं तो मनुष्य जीवन में वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। कर्म करते हुए कर्ता नहीं मानना, सब परमात्मा करने कराने वाले परमात्मा है। जब हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे तो हमें किसी भी कोई अच्छा हो या बुरा हो उससे जो है हमारे को दुख नहीं पहुँचेगी। हम अपने आप के ऊपर नहीं लेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, सुखमय जीवन होगा। करने कराने वाले परमात्मा है, परमात्मा कभी गलत करते ही नहीं है, जो करते अच्छे के लिए करते हैं तो कभी दुखी नहीं होंगे। हरिओम। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। बाबा ने कहा है वही जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अपने आप को कर्ता न माने, कर्म करते रहिए, उसके फल की चिंता न करें। इससे आपको न निराशा होगी न कुछ किसी प्रकार का दुख होगा। तो दोस्तों, आज हम जिस कुंभ में हैं, कुंभ हरिद्वार में हैं, हमने साथ ही हमारी जनता ने ये भी पूछा है कि क्या वाकई में यहाँ पर सभी साधु उपस्थित होते हैं, जो अदृश्य हैं, दृश्य हैं, सभी प्रकार के साधु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ऐसा हमने सुना है। क्या बाबा इस बारे में कुछ हमें बताएं? देखो, होते हैं सिद्ध पुरुष जो हमेशा जंगलों पहाड़ों में, जो हमारे इस चक्षु से, हम इस नेत्रों से देख नहीं सकते जिनको, वो भी कुंभ में शाही स्नान में सम्मिलित हो जाते हैं। और उस समय हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते, हमारे बीच होते शाही स्नान करके फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। वो आते हैं सिद्ध पुरुष भी, एक से एक सिद्ध पुरुष आते हैं। तो ये बात जो आपने सुनी है ये वाकई में सच है। यहाँ पर बहुत से साधु जो दृश्य है, अदृश्य है, जो भी महान आत्मा हैं, वो सभी गंगा स्नान को महाकुंभ में आती है और गंगा स्नान करके वो फिर वापस से अपने धाम को चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की आज रुद्राक्ष बाबा से। रुद्राक्ष बाबा ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छी बातें बताई है, जो हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत काम आ सकती है। फिर भी हम एक प्रश्न और बाबा से पूछना चाहेंगे कि बाबा, कौन सी भक्ति हम कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में लेके, कैसे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं? देखो, भक्ति 9 प्रकार की होती है और पारिवारिक जीवन में रह के मैं कहता हूँ सबसे बड़ी भक्ति है संतों का संग करना, हाँ, परमात्मा का नाम सुमिरन करना और जितने समय मिल सके परमात्मा की जो है पूजा पाठ वंदन जहाँ तक हो सके करना चाहिए। और रामायण का, श्रीमद् भागवत गीता जी का हो सके तो जो है अपने जीवन में
श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करो, पाठन करो तो और भी उत्तम है। हाँ, और उनकी जो है रामायण का अनुसरण करना चाहिए, उससे हमारा जीवन भक्तिमय होगी। हरिओम। बाबा के इतने श्रेष्ठ वचन सुनकर अब हमारी उत्सुकता जाग रही है कि हम बाबा के गुरु के बारे में कुछ इनसे पूछें। चलिए पूछते हैं। हमारे मेरा निरंजनी अखाड़ा है जी, और निरंजनी अखाड़े में ऐसा है, सब जो जिन्होंने हमारे चोटी काटे हैं वो हमारे लिए सिद्ध है, हम उनके लिए साधक हैं। और गुरु सब के जो हमारे चोटी काटे, जो उनके चोटी काटे, सबके गुरु एक है निरंजन देव, कार्तिक भगवान शिव जी के पुत्र, वो हमारे इष्ट गुरु हैं। और हमारे शाखा गुरु जो है, जिनको सिद्ध कहते हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो थे हमारे महंत धनराज गिरी जी महाराज, जो कि अभी है नहीं, वो कैलाशवासी हो गए। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और उठता है कि बाबा ने कौन सी उम्र में संन्यास धारण किया, कितने वर्ष की आयु में? मैंने लगभग 13-14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया। बाबा ने 13-14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया और इन्हें साक्षात्कार हुआ। इनके गुरु की महिमा इतनी अपार थी कि इन्होंने अच्छे से इसका पालन किया और आज ये बाबा रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे रुद्राक्ष बाबा, जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी और जिनसे अपने प्रश्नों का उत्तर हमने प्राप्त किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का अच्छे से अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को एक सफल दिशा प्रदान करेंगे। जय श्री महाकाल।